चढ़ाने एक लोटा जल पिला कल्याण हो जाए। पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमारी बात कही। उन्होंने एक बार कहा, आधी बद्री की बात है, बद्रीनाथ में महाराज जी का अनुष्ठान चलता था, वहीं पर उन्होंने सुना है, हे माँ, तो दूसरों के दुखों को देख करके मेरा हृदय पसीजना चाहिए। माना कि संध्या का समय है और तू मंदिर में दीप जलाने के लिए जा रही है और तू देख रही है कि संध्या हो रही है, विलंब भी हो रहा है, कहीं मंदिर के पट बंद न हो जाए, तो दौड़ती हुई भागती हुई जल्दबाजी में जा रही है। तेरे हाथ में दीपक है, दिया सलाई है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जा रही है, लेकिन मार्ग में यदि तुझे कोई रोता हुआ बालक मिल जाए, मार्ग में तुझे यदि कोई रोता हुआ बालक मिल जाए तो 2 मिनट के लिए ठहर जाना, अपने तेज करती हुई कदमों को वहां पर थाम लेना, रोक लेना और रुक करके वहां उस रोते हुए बालक को हंसा देना। भले ही चाहे मंदिर के पट बंद हो जाए, लेकिन तेरा दीपक वहीं जल जाएगा, तेरी आरती वहीं स्वीकार हो जाएगी, तेरे राम तेरे शिव वहीं प्रसन्न हो जाएंगे। कहने का अभिप्राय ये है कि हम दूसरे के कष्ट को दूर करना सीखें। ठीक है, भगवान की सेवा हम करते हैं, लेकिन भगवान की सेवा करते करते भगवान के बनाए हुए जीवों का भी हम ध्यान रखें। वही महाराज जी ने एक बात कही। एक बार की बात है कि गौमुख से एक बार सब कावड़ ले लेकर के जा रहे थे रामेश्वरम जल चढ़ाने के लिए। सभी संत महात्मा थे, कावड़ लेकर के जा रहे थे। एक नाथ भी गोमुख से जल लेकर के आया था, संत एक नाथ, और वो जल लेकर के आया कि जाऊंगा और कलश में जल है, शिव की पिंडी पर जाकर के चढ़ाऊंगा, रामेश्वर की पूजा करूंगा। पूरा जत्था चल रहा था, पूरा ग्रुप उनका पूरा संग जा रहा था, बम 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 हर 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 गंगे कहते कहते, हर हर भोले कहते कहते। कुछ संगी साथी आगे निकल गए, कुछ पीछे रह गए। मार्ग में क्या हुआ, गर्मी बहुत थी, एक गधा पड़ा था और वो तड़प रहा था। लगता था कि उसके प्राण निकलने वाले हैं और उसको पानी की आवश्यकता है। एक नाथ के साथ उसके संगी साथी थे, तो एक नाथ वहां पर रुक गए, संगी साथी भी रुक गए। क्यों ठहरे, क्यों रुके? एक नाथ ने कहा कि लगता है इस जीव को जल की आवश्यकता है और हमारे पास प्रचुर मात्रा में जल है, तो हम अपना ये जल इसको पिला दें तो हो सकता है इसके प्राण बच जाए। और अपनी कावड़ को उठाया, जमीन पर रखा। बाकी संतों ने कहा, अरे मूर्ख हो गया क्या तू? ये निकृष्ट प्राणी है, गधा है, ये गधा है, गधा, और तेरे पास गंगा जल है, तूने गंगा जल को भी अपवित्र कर दिया, तूने अपनी कावड़ को नीचे रख दिया। ये गौमुख से निकल के वाला पावन गंगा है। महादेव कथा का चौथा दिन है। आचार्य श्री संजीव कपिल जी द्वारा इस जल का चयन किया। एक संत का हृदय मक्खन के समान कोमल होता है। एक नाथ ने कहा कि भैया तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, लेकिन मैं नहीं छोड़ के जा सकता इस जीव को। वो सब चले गए, धिक्कार रहे थे एक नाथ को। कहने लगे, बड़ा मूर्ख है, इतनी दूर से लेकर के आया है, रामेश्वरम जा रहे हैं शिव की पिंडी पर चढ़ाना, और कहा इस निकृष्ट प्राणी के लिए ये गंगा जल का चयन कर रहा है, इसको पिलाएगा, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। और उसने क्या किया, एक नाथ जी ने अपनी कावड़ को नीचे रखा था, उसमें से वो कलश निकाला, वो पात्र निकाला गंगा जल का, और उस गर्दभ का मुंह खोला। वो तड़प रहा था, पैर मार रहा था, उसके प्राण निकलने वाले थे। जैसे उसके मुख के अंदर उसने वो गंगा जल डाला और वो गर्दभ, वो गधा पानी पी के तृप्त हुआ, उसके प्राण लौटे, उसके प्राण लौटे। तो गधे से भूत भवन भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। भगवान शंकर उस गर्दभ से प्रकट हो गए, उस गधे से प्रकट हो गए।
से प्रकट होकर के एकनाथ को अपने हृदय से लगाया। कहने लगे, एकनाथ, इनका जब तो जब पहुंचेगा रामेश्वरम में, सब मानो तो सही मायने में मैंने आपका जल ही स्वीकार किया है, आपका जल ही ग्रहण किया है, आपका जल ही ग्रहण किया है। ये बात मैंने इसलिए बताई, यदि आप घर से लोटा भर के शंकर जी पे चढ़ाने के लिए जा भी रहे हैं और यदि कोई प्यासा आपको मार्ग में मिल जाता है तो मुझे आप उसको भी पिला दोगे तो शंकर भगवान आपकी सेवा को वहां भी स्वीकार कर लेंगे और आपके जीवन को धन्य बना देंगे, जीवन को धन्य बना देंगे। अच्छा, जीव मात्र की सेवा करना भी प्रभु की ही सेवा है, प्राणी मात्र की सेवा करना भी शंकर भगवान की ही सेवा है। इसलिए एक लोटा जल सब समस्याओं का, सब समस्याओं का। तो यहाँ पर बताया श्रोत्रेण सर्वमतस्य, वत्सा कृष्णमतस्य और मनसा मनमतस्य। यदि ये ऐसा नहीं होता है तो एक लोटा जल शंकर भगवान को श्री पिंडी के ऊपर आप चढ़ा करके आना और आपका उद्धार हो जाएगा। भगवान शंकर आपका मंगल करेंगे। मुनयः उच्चु, अब मुनियों ने कहा, क्या पूछा, क्या कहने लगे, मेरे मात्रे तु सर्वत्र पूज्यन्ते देवता गणा, लिंग मेरे च सर्वत्र कथम संपूज्यते शिवः। बड़ा प्यारा प्रसंग है। उन्होंने कहा, बेर मात्रेण तु सर्वत्र, सब जगह है बेर के रूप में, बेर यानी कि मूर्ति का प्रतीक है। यहाँ पर मूर्ति के रूप में सब देवताओं की पूजा होती है। कृष्ण भगवान की मूर्ति, राम की मूर्ति है, सबकी मूर्ति है। बेर मात्रे तु सर्वत्र पूज्यन्ते देवता गणा, सभी देवताओं की मूर्ति के रूप में पूजा होती है। लेकिन लिंग बेरे सर्वत्र कथम संपूज्यते शिवः, शिव जी की लिंग की, शिवलिंग के रूप में पूजा क्यों होती है? सभी देव देवताओं की पूजा होती है, मूर्ति की पूजा होती है, लेकिन शिव जी की शिवलिंग की पूजा क्यों होती है? क्यों होती है? देखो, अब सूर्य जी कहने लगे, देखो पूजा के दो रूप हैं, ध्यान से सुनना। पूजा के दो रूप हैं, एक सकल रूप है, एक निष्कल रूप है। एक सकल रूप है, एक निष्कल रूप है। सकल का मतलब होता है साकार, यानी कि मूर्ति के रूप में किसी की पूजा हो उसको सकल पूजा कहा जाता है। एक है निष्कल पूजा, निष्कल है निराकार, निराकार यानी कि लिंग रूप में। लिंग क्या है? ये कोई इंद्रिय विशेष नहीं है। यदि ऐसा हम चिंतन भी करते हैं इंद्रिय विशेष के रूप में तो हम पाप के भागी बन जाएंगे। लिंग का मतलब यहाँ पर है प्रतीकात्मक चिन्ह, यानी कि जिस देवता की मूर्ति नहीं है उसका प्रतीकात्मक कोई रूप। अरे आप तो मणि मचाने की पूजने वाले हो, आप पितरों की भी पूजा करते हो। हमने देखा खेतों में जाकर के और छोटा सा चबूतरा बना करके दो ऐसी खड़ी कर देते।